गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे से हुई। मैं सोचती हूँ कि जब तक लोग सोए हुए हैं छोटे मोटे काम को मैं निपटा लूँ और पहले खुद के जो भी काम है छोटे वो कर लूँ, बाद में फिर करती रहूँगी। तो हर लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, कि सबसे पहले दूसरों के लिए करो फिर खुद के लिए करो, तो टाइम खुद के लिए उतना मिल नहीं पाता। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम अभी मेरे साथ हो गया है। और पहले किचन में करो, फिर खुद का भी करो, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर और टाइम नहीं मिलता। इसी टाइम में खुद के लिए भी एडजस्टमेंट थोड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी ना कि खुद को मोटिवेटेड हमेशा रखें, और अगर आपने भी पढ़ाई छोड़ दी है तो स्टार्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी फ्यूचर हमारे ही हाथ में होती है और कोई नहीं है जो हमें समझाने वाला। अगर अपनी करियर की शुरुआत आप खुद से नहीं करोगे और एफ़र्ट नहीं लोगे, तो कोई आपको समझाने वाला नहीं है। क्योंकि कई लेडीज़ का मानना होता है ना कि अब क्या करना है, शादी हो गए, बच्चे हो गए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक लाइफ बहुत छोटी है और एक मिलती है। इस एक लाइफ में ही आपको खुद के लिए भी करना है। दूसरों के लिए तो औरतें जीती ही हैं, तो खुद के लिए भी जीना चाहिए। अपनी खुशी को कभी भी साइड में मत कीजिए। आपकी अंदर से भी जो इच्छा है उसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ होती है कि अगर हम लेट से उठते हैं तो आधा काम रेस्ट रह जाता है और हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, घर के काम में लग जाते हैं। तो वो सब नहीं करके अगर हम हाफ़ एन आवर बिफ़ोर उठ जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी समय बच जाता है। अगर कुकिंग खुद से करनी है, सारे घर के काम खुद से करनी है, तो मैनेज करना होगा अगर आपके पास कोई लक्ष्य है। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा तो ये मानना है कि जिन लेडीज़ के पास अपना लक्ष्य नहीं है, कुछ लाइफ में करना नहीं चाहती हैं, वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, बाद में अफसोस होता है। क्योंकि देखिए, जीवन में कभी भी किसी से उम्मीद लगाकर नहीं बैठना है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए करेंगे। उनकी भी तो लाइफ होती है ना, वो भी अपनी लाइफ में वैसा ही इंजॉय करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उनके लिए हम प्रॉब्लम क्यों बने? हमें खुद पे अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है, ताकि हम बच्चों के लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम आए। ये नहीं कि अपने बच्चों को हमने पैदा कर दिया तो बाद में उनसे ही हम उम्मीद करने लगे कि वो हमारे लिए अब करें। तो ये गिव एंड टेक वाला छोड़ के हमें ये हमेशा सोचना है कि हम अपने बच्चों के लिए हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है? तो इसीलिए हर लेडीज़ अगर टाइम बचता है तो पढ़ने के लिए समय निकाले और कोई ना कोई अच्छी जॉब ज़रूर करे, इंडिपेंडेंट हो जाए। चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर ले, किसी भी तरह के बिज़नेस करें, ताकि अपने बच्चों पे कभी भी बोझ ना बनिए आप। मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ बहुत ही हेक्टिक है, और यहाँ के तो जो रास्ते होते हैं ना, बहुत बिजी मिलते हैं, और सर में दर्द बहुत होता है, डस्ट भी बहुत उड़ते हैं। और मेरी आजकल प्रॉब्लम हो गई, सर में दर्द रहने लगी है। उसके बावजूद भी मैं इतनी पेन में हूँ कि भाई चलो, सारे काम करके अगर मैं अपने लिए अगर समय निकाल ले रही हूँ तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब बच्चे स्कूल से आ गए तो मुझे तो मेरे काम करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए सब क्या कर रहे हैं। आज मेरी बेटी को शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला, तो बच्चों की भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि हमारा समय निकल रहा है, और निकल के आधा तो निकल ही चुका है, क्योंकि अब हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अपनी सफलता भी भूलिएगा मत, खुद की भी चीज़ें हमेशा याद करिए कि हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं, हम भी कर सकते हैं। देखिए, सबकी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद जो भी आधी अधूरी इच्छाएं रह जाती है ना, हम अपने बच्चों के सपने के साथ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि बच्चों के सपने के साथ हम अपने भी सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलने वाली। इसी में आप जी लीजिए या फिर सेक्रीफाई कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप खुद की भी ज़िंदगी को बिल्कुल एंजॉय कर सकती हैं। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिठी का